हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी जगह है जहां से मां गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री धाम। आज के इस व्लॉग में हम आपको लेकर चल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन यात्रा पर। हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तरकाशी से। गंगोत्री तक का रास्ता लगभग 100 किलोमीटर का है और हर 1 किलोमीटर पर व्यूज और भी खूबसूरत होते जाते हैं। बीच में पड़ती है हर्सिल वैली, जो अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स और शंट वादियों के लिए जानी जाती है। यहाँ का मौसम और हवा दोनों में एक अलग ही ताजगी है। उत्तरकाशी से निकलते ही गंगोत्री हाईवे का असली मैजिक शुरू होता है। एक तरफ आसमान को छूते हुए पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी घाटी में साथ साथ बहती भागीरथी नदी। आज के इस सफर में हम गंगोत्री पहुंचने से पहले रास्ते के कुछ ऐसे खूबसूरत स्पॉट्स एक्सप्लोर करेंगे जो इस रोड ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। इन बर्फ के पहाड़ को देखकर तो लगता है कि हमारे सारे थकान जैसे पल भर में गायब हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और गंगोत्री के इन खूबसूरत रास्तों के और भी शानदार नज़ारे देखने से पहले हमारे चैनल दीपक व्लॉग्स MP09 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये व्लॉग और ये बर्फ से ढके पहाड़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक हमें अगले व्लॉग्स बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब देर किस बात की, चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस रास्ते के सबसे आइकॉनिक और हिस्टोरिक स्पॉट पर। ये वही जगह है जहां मशहूर बॉलीवुड फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। यहाँ के ये खूबसूरत पहाड़, देवदार के जंगल और भगीरथी का बहता पानी आज भी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे फिल्म में दिखाई दिए थे। इस जगह को देखकर लगता है कि वक्त जैसे यहाँ थे हर सा गया है। फिल्म की शूटिंग राम तेरी गंगा मैली। और देखो यहाँ पे लोग कितनी मस्त पत्थर चमक रहे। देखो यहाँ पे, ये देखो पत्थर लोग कैसे चमक रहे हैं यहाँ पे। चलो वही चलो चलो चलो, आओ भी आओ। और यहाँ पे शूटिंग वूटिंग हुई थी मस्त। राम तेरी गंगा मैली शूटिंग स्पॉट से आगे बढ़ते ही आता है ये आइकॉनिक और थ्रिलिंग लंका ब्रिज। समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर बना ये लोहे का ब्रिज भागीरथी नदी की गहरी घाटी के ऊपर स्थित है। नीचे देखने पर किसी की भी रूह कांप जाए। इस एडवेंचरस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम और करीब पहुंच गए हैं गंगोत्री धाम के। तो चलिए अब सीधा चलते हैं आगे के सफर पर। पहाड़ों के इन खतरनाक मोड़ पर जहां आम लोगों की घबराहट बढ़ जाए, वहां दादा बिल्कुल आराम से एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहे हैं। इनके तजुर्बे के लिए एक सैल्यूट तो बनता है दोस्तों। इन्हीं जैसे ड्राइवर्स की वजह से हमारी पहाड़ों की यात्रा सेफ और सुहानी बनती है। और आखिरकार दोस्तों, लंबे और सुहाने सफर के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून और ठंडक है। पूरे सफर की थकावट इस जगह की सुंदरता को देखते ही गायब हो गई। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इस पावन जगह के दर्शन कराने। सही पहुंच चुके हम लोग गंगोत्री। और अभी इस पावन यात्रा की सबसे खास बात यह है कि आज हमारा पूरा परिवार एक साथ यहाँ मौजूद है। और ये देखिए हमारे छोटे से अभिषेक को, इतनी छोटी सी उम्र में यह इतनी बड़ी और कठिन यात्रा कर रहा है और चेहरे पर थकान की जगह सिर्फ मुस्कान है। सच में बच्चों की यही मासूमियत सफर के हर रास्ते को और भी आसान और खूबसूरत बना देती है। सामने ग्लेशियर भी दिख रहा है, बर्फ का पहाड़। और आगे भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन इधर से नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हम गंगोत्री धाम के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है कि अभी पिक सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रही है। रास्ता एकदम शांत है और हम बिना किसी भागदौड़ के बहुत ही सुकून से माँ गंगा के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, प्रवेश द्वार के अंदर आते ही मौसम ने अचानक करवट ले ली है। यहाँ पहुंचते ही इतनी तेज और बर्फीली हवाएं चल रही हैं कि बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी है। मतलब हाथ पैर जमने जैसे हो गए हैं। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो गर्म कपड़े भरपूर साथ लेकर ही आएं। अभी देख सकते हैं खरीदारी कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। तो गाइस अभी ये ले लिया है मैंने, दे सकते हैं 180 रुपए का गंगा जल भरने के लिए। तो चलो यार अब चलते हैं आगे। दर्शन करने के लिए।
भाई फनी ब्लॉग बन रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए सामान भी खरीद रहे हैं कुछ लोग। यात्रा करेंगे और बाहर जल चढ़ाएंगे। और ये देखिए पाइनएप्पल लगे। मां गंगोत्री की कृपा से आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। और इसके बाद आप लोग कहाँ की यात्रा करेंगे? इसके बाद हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ। तो ठीक है, आपके पीछे ये न्यूज रिपोर्टर पीछे पीछे घूमते रहेंगे और आपका इसी तरह लाइव टेलीकास्ट दिखाते रहेंगे। यात्रा करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोग हर हर गंगे बोल। एक तरफ तो ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन महसूस हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ धूप का प्रकाश इतना तेज है कि बिना चश्मे के आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा है। पहाड़ों की यह कड़कती धूप देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन चेहरे पर आते ही सीधे चुभने लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधा घाट की तरफ और आपको दिखाते हैं माँ गंगा का यह अद्भुत और दिव्य रूप। दूर से ही पानी का यह रूप देखकर मन खुश हो गया है। चलिए पास चलते हैं और आपको इस पावन जल के दर्शन कराते हैं। तो चलिए मेरे साथ। और आखिरकार दोस्तों, अब हम घाट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ माँ गंगा का बहाव इतना तीव्र और तेज है कि देखकर ही रोमांच आ जाए। और पानी की बात करें तो यह बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। अभी तो मैं आपको यह अद्भुत दृश्य दूर से दिखा रहा हूँ। चलिए थोड़ा पास चलकर इस पवित्र जल के दर्शन करते हैं। जब तक मैं स्नान कर रहा हूँ तब तक आप लोग आराम से कीजिए माँ गंगा के बिल्कुल पास से दिव्य दर्शन। जरा ध्यान से देखिए इस बहती हुई पावन धारा को। इसकी हर एक लहर में एक अलग ही ऊर्जा और पवित्रता महसूस होती है। सच में दोस्तों, यहाँ का नजारा और माहौल इतना ज्यादा शानदार है कि शब्द कम पड़ जाए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, सिर पर कड़कती हुई तेज धूप और पैरों के नीचे माँ गंगा का ठंडा शीतल जल। भाई मैं जाऊंगा नहाने के लिए, मैं जाऊंगा नहाने मस्त। ठंडा पानी है भाई यहाँ पे तो। भाई बहुत ठंडा भाई, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा भाई। माइनस पे चला गया भाई टाउन के अंदर। भाई पानी भाई बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। मैं नहाया भाई थोड़ा भाई, बहुत ठंडा है। सब देखो कैसे कपड़े भाई, देखो अभी नहाएंगे। हाँ ठंडा ठंडा है, ठंडा ठंडा। तो दोस्तों, फाइनली हमने मां गंगा के इस पवित्र और ठंडे जल में स्नान कर लिया है। शरीर की सारी थकावट दूर हो गई है और एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है। स्नान के बाद यहां घाट पर पूजन और आरती भी करवाई जाती है। तो चलिए हम भी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और मां गंगा का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, हा। पूजन शुरू करने से ठीक पहले यहां एक अलग ही खेल चल रहा है। हे मां गंगा के किनारे सब लोग एकदम सीरियस होकर खजाना ढूंढने में लगे हैं। कोई पत्थरों के बीच अनोखे सिक्के ढूंढ रहा है तो कोई शालिग्राम और भगवान जी की मूर्ति खोज रहा है। हा। मतलब पूजा तो बाद में होगी, पहले यहाँ खजाना खोज अभियान पूरा किया जाएगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, यहाँ तो सच में भगवान भी मिल गए। हा। किसने कहा कि ढूंढने से भगवान नहीं मिलते? जरा ध्यान से देखिए, पत्थरों के बीच हमें मां गंगा का यह अद्भुत आशीर्वाद मिल गया है। सच में आज का यह दिन तो पूरी तरह से यादगार बन गया। भाई ये तांबे का लोटा मिल गया यहाँ पर। चलो ठीक है, भगवान जी ने वाह, माता रानी ने लोटा दे दिया। देखो वाह यार, खजाने मिल रहे हैं यहाँ पर तो। चलो देखिए, अरे पूजन करवा ले। पैसा भरा सब बेचते हुए देख सकते हैं गाइस, पूरा भाई मिल गया। देखो ये तांबे का लोटा, वो पता नहीं इसमें क्या है, खजाना हो सकता है भाई इसमें। ये मिला है पैसे, और ये चूड़ी मिली देखो भाई सोने की। भाई देखो अभी मैं पीने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे। 2000 years later. शांति दे, शांति दे, बुद्धि दे, उद्धार किया। आज मैं उस स्थान पर यात्रा कर रहा हूँ।
तो दोस्तों, फाइनली यहाँ विधि विधान के साथ हमारा पूजन पूरा हो गया है। माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर मन पूरी तरह से शांत और भक्तिमय हो गया है। माथे पर यह तिलक और गंगा जी की पावन धारा, सच में यहाँ आकर दिल को जो सुकून मिला है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, पूजन के बाद अब हम चलते हैं यहाँ के बेहद प्राचीन और अद्भुत मंदिर के दर्शन करने। दूर से ही मंदिर की यह भव्यता और सुंदरता देखकर मन खुश हो गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको भी कराते हैं इस दिव्य मंदिर के शानदार दर्शन। तो दोस्तों, अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको मंदिर के अंदर के दर्शन तो नहीं करवा पाया। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ की खूबसूरती और इन हसीन वादियों के नज़ारे देखिए। चारों तरफ इतने शानदार पहाड़ और ऐसा शांत माहौल है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। और दोस्तों, अब हम इस लोहे के पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। जरा नीचे देखिए, पहाड़ों और चट्टानों के बीच से बहती नदी का बहाव कितना तीव्र और खतरनाक लग रहा है। पुल से यह नजारा बहुत ही अद्भुत दिखता है। और इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए अब हम सीधा पहुंच रहे हैं सूर्य कुंड। तो भाई यहाँ पर उधर क्या जा रहा है? उधर जाना है। ये है भाई नजारा। ये रहा गौरी कुंड। और दोस्तों, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं पावन गौरी कुंड। जरा सामने देखिए, विशाल चट्टानों के बीच से मां गंगा की यह धारा कितनी तीव्र गति से बह रही है। पानी की गूंजती आवाज और यह अद्भुत नजारा दिल को एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। सच में दोस्तों, कुदरत का यह रूप देखकर यहाँ आकर मन पूरी तरह से तृप्त हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की गंगोत्री धाम की यह पावन यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मां गंगोत्री धाम के यह दिव्य दृश्य, सुंदर वादियां और मां गंगा की यह पवित्र धारा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी ऐसे ही अलग अलग जगहों के खूबसूरत व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो हमारे दीपक व्लॉग्स MP09 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एक नए और शानदार सफर में। तब तक के लिए जय मां गंगे।